हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कृष्णा आरवी क्यूज पर। और ये जो क्यूज का सिलसिला चल रहा है उसे आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रुप ए, बी, सी। ग्रुप ए से आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु। हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के जो समूह एक है उसमें जो एकमात्र अधातु हाइड्रोजन है, बाकी सब क्या है, धातु है। देखिए जहाँ अगर हम बात करें समूह एक की बात करें तो उसमें जो सारे तत्व जैसे हलीना को रफ से फरियाद यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इटीसी। अगर हम बात करें आधुनिक जो आवर्त सारणी है, मोस्टली ने दिया था 1913 को दिया था और ये परमाणु संख्या पर बेस्ड है। इसके पहले जो सबसे पहले दिया था वे थे आपके डॉवे राइनर, उसके बाद न्यूलैंड्स, उसके बाद मेंडलेव और फिर मोस्ले। आगे बताना, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किससे बढ़ती है? आयाम बढ़ाने से। ठीक है, रेडियो जो द्वारा जो उत्पादित ध्वनि है आयाम बढ़ाने से बढ़ती है। देखिए आयाम क्या होता है? आयाम जो होता है आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी मैक्सिमम जो विस्थापन होता है उसे आयाम कहा जाता है। और रेडियो की बात करें, रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने किया था। और ये जो है अनुनाद यानी रेजोनेंस की घटना पर आधारित है। अगर हम आगे बात करें, देखिए जैसे आवृत्ति, आवृत्ति ही है जो ध्वनि का फीचर है जो माध्यम चेंज करने के बावजूद भी इस जो अनचेंज रहता है। और अगर हम बात करें इसका, जो हम बात करें तीव्रता, तीव्रता आयाम पर डिपेंड करता है और तारतम्य आवृत्ति पर। आगे बताना है कि फेनोल्फथालीन को सिरके में डालने पर घोल हो जाता है। उदासीन। ठीक, उदासीन, रंगहीन। रंगहीन, रंग बताना है पे। अच्छा। रंगहीन होगा। ठीक है, देखिए फेनोल्फथालीन, फेनोल्फथालीन के बारे में सिर्फ एक याद रखिए, अगर हम इसको छाया में डालें तो गुलाबी, बाकी अम्ल में डालें चाहे उदासी में डालिए आपका रंगहीन होता है। अगर हम लिटमस की बात करें तो लिटमस अम्ल में आपका लाल रंग देता है, क्षार में नीला और उदासीन में इसका रंग बैगनी होता है। आगे बताना है कि धोवन सोडे को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? CO2। ठीक है, देखिए धोवन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O को जब हम HCl से अपक्रिया करवाते हैं तो आपका CO2 गैस निकलती है। और सोडा वाटर में भी CO2 होती है। आगे बताना है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी? फकर जमान। ठीक है, फ़ाकार जामन जो कि पाकिस्तान का है, दोहरा शतक लगाए। अगर हम बात करें दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी ओवरऑल तो एक महिला है, बेलिंडा। अगर पुरुष से बात करें सचिन तेंदुलकर है। आज जो रोहित शर्मा है भारतीय खिलाड़ी, वो तीन तीन दोहरा शतक लगा चुके हैं। और अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में दो खिलाड़ी हैं जो आपका दोहरा शतक लगा चुके हैं, एक है क्रिस गेल और एक है मार्टिन गप्टिल। आगे बताना है कि किसकी रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है? किसकी रासायनिक विशेषता एक समान परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है? समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। देखिए एक समस्थानिक, एक समभारिक। समभारिक यानी क्या है, परमाणु द्रव्यमान सेम, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। एक होता है आइसोटोन यानी सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान। एक होता है आइसोडाइफर, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंतर सेम होते हैं, वो कहलाते हैं आइसोडाइफर। आगे बताना है कि बासिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 10। ठीक है, बासिंग सोडा यानी Na2CO3 इंटू 10H2O यानी 10H2 है, 10 जल के कितने अणु? 10। अगर हम एलम की बात करें, जैसे मान लेते हैं फिटकिरी हो गया तो इसमें 24H2O होते हैं। और अगर हम बात करें जैसे नीरथ होता है CuSO4 इंटू 5H2 यानी जल के कितने अणु? 5 अणु। नीला उजला हरा दोनों में 7 जल के अणु होते हैं। और अगर हम बात करें जिप्सम CuSO4 इंटू 2H2O यानी जल के 2 अणु। आगे बताना है कि कान के अंदर कंपन 3 हड्डियां द्वारा परिवर्तित होता है, वो हड्डी कौन कौन है? पास। एनविल, हैमर, स्टीरप। हाँ स्टीरप। हाँ, ये जो दरअसल इसका आकार दिया गया है कैसा आकार, इसे मेन उससे जो हड्डी होता है माइलियस, इनकस और स्टेपिस होते हैं। और अगर हम बात करें तो जो सबसे छोटा हड्डी होती है स्टेपिस ही होती है जो कान में पाए जाते हैं। आगे बताना है कि कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों के में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? V=IR यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I यानी विभवांतर जो आपका करंट के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अगर हम बात करें ओम, देखिए ओम का जो जैसे पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम।
ओम के नियम में आपका जो तापमान क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, यानी नियत तापमान। तापमान क्या अचर होते हैं। आगे बताना है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। हाँ, देखिए विस्थापन में परिवर्तन की दर या विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं, दूरी के दर को चाल कहते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, अगर हम बात करें चाल में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आगे बताना है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? क्या समानता है? हम्म, पास। संयोजकता एक होती है। ठीक है, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पहले सोच के देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों क्या एक ही वर्ग के तत्व है। अब एक ही वर्ग के जो फंक्शन है क्या होते हैं, संयुक्ता सबके सेम होते हैं। सब यानी बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो पर तो सेम होते हैं। बताना है कि गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? स्थिति और समय। ठीक है, स्थिति और समय। अगर हम गति के समीकरण की बात करें तो गति के 3 समीकरण हैं, और जो दिया गया था समीकरण गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। पहला जो समीकरण है v = u + at, दूसरा है s = ut + ½ at², और तीसरा है v² = u² + 2as। अब इसमें संबंध निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, u और a को कैंसिल कर देंगे। तो जो देखिए पहला क्या, v = u + at, u और a को जैसे कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, v डायरेक्टली परसेंट t, यानी v यानी वेग और समय के क्या होते हैं। पहला जो समीकरण है वेग और समय के समानुपाती होते हैं, उसी प्रकार दूसरा स्थिति और समय के, तीसरा वेग और स्थिति के। आगे बताना है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? चंबल। ठीक है, देखिए राणा प्रताप सागर जो बांध है चंबल नदी पर है। एक है चंबल नदी पर कुछ और बांध है, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, लेकिन इसमें पूछा जाता है कि गांधी सागर है कहाँ, वो आपका एमपी में है। ऐसे कुछ और भी है, बाण सागर वो आपका सोन नदी पर है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। आगे बताना है कि केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है? खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, केंद्र सरकार ने संपदा योजना शुरू किया है खाद्य प्रसंस्करण के लिए। आगे बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेनदेन के संदर्भ में IMF का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए IMF की बात करें तो इसका स्थापना 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुआ था। इसके साथ साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC है, और इसके साथ साथ आपका वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुआ था। अगर हम जैसे और बात करें कुछ, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अगर हम बात करें आगे बताना है कि फीफा विश्व कप 2018 में गोल्ड बॉल अवार्ड किसने जीता? गोल्ड बॉल, गोल्डन बॉल अवार्ड। हाँ ये पास। आगे, हाँ, लुका मॉड्रिक। ठीक है, लुका मॉड्रिक। देखिए आगे हम बात करते हैं, गोल्डन बॉल अवार्ड जीता था लुका मॉड्रिक। अगर हम बूट की बात करें तो हैरी केन। देखिए अगर हम फीफा की बात करें तो फीफा का स्थापना 1904 में, इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख। अगर पहला फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो जो हुआ था आपका उरुग्वे में, और उरुग्वे ही जीता है। फीफा इसका फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल डी एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। और जो फीफा 2022 होगा वो कतर दोहा में होगा। आगे बताना है कि शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? शिवनेर। ठीक है, देखिए शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनका माता का नाम था जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले। ये पूछा है कि शिवाजी कौन वंश के थे, तो भोसले वंश के थे। शिवाजी सबसे पहले तोरण किला को जीते थे, और इन्होंने अपने रायगढ़ को राजधानी बनाए थे। 1659 ईस्वी में अफजल खां को हराया था। 1665 ईस्वी में इन्होंने पुरंदर संधि की। 1666 ईस्वी में इन्हें कैद किया गया, जो रखा औरंगजेब ने इन्हें कैद किया और रखा इन्हें जयपुर भवन आगरा में। अगर 1674 में इन्होंने क्या किया, अपना राज्याभिषेक कराया, और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो उत्तराधिकारी थे संभाजी जो इनके पुत्र थे। आगे बताना है कि किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया? भरत मुनि। ठीक है, देखिए नाट्य शास्त्र को संकलित किया भरत मुनि। अगर हम जैसे और भी बात करें, जैसे रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास, कादम्बरी बाणभट्ट, अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी चाणक्य। आगे बताना है कि बल की इकाई क्या है? न्यूटन। ठीक है, देखिए बल की इकाई की बात करें न्यूटन, सीजत मात्रक की बात करें डायन, उस प्रकार ऊर्जा का जूल, सीजत तो आर्ग्यू, दूरी मीटर,
और समय सेकेंड, द्रव्यमान केजी। और बताना कि धातु के तार का प्रतिरोध होता है किसके से, मतलब बोलते लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। अनुपाती। देखिए इसका जो फार्मूला होता है, सीधा यार फार्मूला याद रखिए कि आर इजकल टू रो इंटू एल बाई ए। देखिए आर इजकल टू रो इंटू एल बाई ए, यानी एल के क्या समानुपाती है, और ए यानी एरिया क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका दो तरह से कम्बिनेशन होता है, एक होता है आपका सीरीज में, एक होता है पैरेलल। सीरीज में क्या है, सीधा सीधे जोड़ दीजिए, आर एस इजकल टू आर वन आर टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर टी। लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि 1/, हो जाता है, यानी 1/, आर पी इजकल टू 1/, R1 प्लस 1/, R2, जहाँ तक जोड़ दिए। एक चीज़, अगर हम बात करें चालक के अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, अर्धचालक के अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। आगे बताना है कि सेरियम 58 तत्वों को किस ब्लॉक का सदस्य है। सेरियम एफ ब्लॉक। ठीक है सर। देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, सबसे बढ़िया इसके तत्व को याद रखने का सबसे बढ़िया फंडा है कि आप लास्ट का जो इनर्ट गैस है यानी ओ ग्रुप है उसको याद रखिए। सबसे जो जैसे मान लेते हैं 2, 8, 18, 36, 54, ऐसे जो है ना, बस इसको याद रखिए। यहाँ से आप पकड़ लीजिएगा कि मतलब कौन कहाँ है। जैसे मान लेते हैं यहाँ क्या 58। अब देखिए 54 हम जानते हैं क्या है, इनर्ट गैस है यानी 18वां ग्रुप है, तो 55, 56 एस ब्लॉक यानी प्रथम द्वितीय। 57 जैसे आ गया क्या डी ब्लॉक। लेकिन जैसे 58 आया तो और हम जानते हैं क्या, ये लेंथेनार्ड्स ग्रुप है, तो वहाँ से हम पकड़ सकते हैं। अब बताना है कि जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? ऑक्सीकरण। देखिए हाँ, ऑक्सीकरण। देखिए अगर हम बात करें, देखिए एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है अवकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि नेगेटिव तत्व क्या होता है, जुड़ते हैं, आपका ये ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन उससे दूर होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस भी ऑक्सीकरण है, और इसका जस्ट अपोजिट अवकरण है। अब देखिए जैसे एक पूछा जाता है कि एनोड या कैथोड, कि एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है। तो एनोड पर आपका ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अवकरण होता है। आगे बताना है कि समय t के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, यानी फार्मूला बताना है। अच्छा ठीक, H बराबर हाँ आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। देखिए एच का जो फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, इसमें ये पूछा जाता है ना कि एच किसके समानुपाती है। तो देखिए क्या आई स्क्वायर यानी धारा का क्या स्क्वायर है, और एच डायरेक्टिव तो टी यानी टाइम के भी समानुपाती है, और आर यानी रेसिस्टेंस के भी समानुपाती है। अब यहाँ से हम चाहे चेंज कर सकते हैं, जो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, अगर हम टी को वाई में बटा मिलाएं एच बाई टी तो क्या हो जाता है पावर, और आई स्क्वायर आर। अब देखिए यहाँ से पी इक्वल टू क्या आ गया आई स्क्वायर आर। अब यहाँ से हम चाहें ना तो भी इक्वल टू आई आर से हम चेंज करके बहुत सा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे पी इक्वल टू भी आई, फिर पी इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर। आगे बताना है कि उधर्पातन क्या है। उधर्पातन क्या है, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना ही उदरपातन है। हाँ ठीक, डायरेक्ट ठोस से गैस में बदलना उधर्पातन है। सीधा सीधा समझिए, अगर कोई ठोस से द्रव जा रहा है तो यानी गल मतलब क्या पिघल रहा है, यानी क्या गलनांक पॉइंट, मतलब जो जिस पॉइंट पर पिघला वो उसका गलनांक पॉइंट हो गया, गलनांक हो गया। अब देखिए द्रव से गैस जा रहा है यानी क्वथनांक हो रहा है। अगर हम उल्टा चले कि जैसे गैस से क्या हो रहा है ना कि लिक्विड में आ रहा है यानी संघनन, और फिर लिक्विड से आ रहा है आपका ठोस में, तो आपका ये फ्रीजिंग यानी जमना। लेकिन किसी को जल्दी होता है, याद रखने के लिए बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ठोस से क्या हो डायरेक्ट चला गया कहाँ गैस में, तो इसको कहते हैं उधर्पातन या सब्लिमेशन। इसका जो एग्जांपल है जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, एंथ्रासिन हो गया। और उसी प्रकार अगर किसी गैस को डायरेक्ट ठोस में आना है तो उसे कहते हैं डिपोजिशन। आगे बताना है कि अल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2। देखिए अल्केन CnH2n+2। अब यहाँ से 2 हटा दीजिए तो अल्कीन यानी CnH2n, फिर 2 कम कर दीजिए CnH2n-2 यानी अल्काइन। अब इस प्रकार बेंजीन C6H6। आगे बताना है कि गैल्वेनिकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है। जस्ता।
जस्ता यजिंग, ठीक है। देखिए ऐसा इसलिए किया जाता है ना कि ताकि लोहा में जंग ना लगे और लोहा की जो एज है वो लंबा रहे। इस देखिए जैसे अगर लोहा, जैसे मान लेते लोहा में जंग लगे तो क्या उसका संक्षारण हो गया। लोहा में जंग जो होता है ना उसका जो कलर होता है भूरा कलर होता है और उसका सूत्र होता है 2Fe2O3 इंटू NH2, यानी इसमें जल की संख्या x है, मतलब जितना भी हो सकता है। आगे बताना है कि पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। पाकिस्तान की हो पास समाज करके हो पास सरकार सरकार समाज साइदा ताहिरा सफदर, एक है निगार जौहर जो वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल बनी है, पहली महिला। आगे बताना है कि कौन सा प्राचीन साहित्य है जो भारतीय संगीत और नृत्य के बारे में बताता है। नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र। अगर देखिए हम संगीत का जनक की बात करें तो सामवेद को भी माना जाता है। देखिए जिस प्रकार देखिए नाट्य शास्त्र क्या है, संगीत और नृत्य के है। उस प्रकार एक बुक है लीलावती जो कि गणित से संबंधित है। अर्थशास्त्र जो कि आपका पॉलिटिक्स से संबंधित है। आगे बताना है कि उस समिति का नाम बताया जिसे वर्चुअल मुद्राओं के संबंध में मौजूदा ढांचे की जांच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया। अशोक शर्मा समिति। नहीं, दिनेश शर्मा। हाँ दिनेश शर्मा समिति। देखिए वर्चुअल मुद्रा क्या है, यानी क्रिप्टो करेंसी। जैसे अभी जो मतलब काफ़ी ट्रेंड में है, कुछ दिन पहले आपका बिटकॉइन था। जो बिटकॉइन है अब एक प्रकार का बिटकॉइन है, डाउजी कॉइन हो गया, ये सब क्या क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन की अगर बात करें तो इसका जो जनक है, यानी इसका जो खोजकर्ता शुरू किया था सातोशी नाकामोतो जो कि जापान के हैं। आगे बताना कि कौन सी सरकार ने अन्ना कैंटीन शुरू किया। आंध्र प्रदेश। ठीक है, अन्ना कैंटीन जो शुरू किया आंध्र प्रदेश। देखिए जगन्ना, वहाँ देखिए वहाँ का सीएम क्या है, जगन मोहन रेड्डी। तो जगन्ना करके जो मैक्सिमम योजना है आपका आंध्र प्रदेश की है। एक है साल्ट योजना, एक है ST योजना, आंध्र प्रदेश की है। जगन मोहन रेड्डी क्या हो गया वहाँ के आपका सीएम हो गए। और वहाँ के जो एक गवर्नर है, जो गवर्नर है वो हरिचंद्रन है। लोकसभा सीट की बात करें तो 25 है और राज्यसभा सीट 11 है। आगे बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना। पास 1206। ठीक है, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का सुल्तान बना, अर्थात वहाँ के गुलाम वंश की स्थापना की। देखिए 1206 से आपका 1290 तक आपके गुलाम वंश चला। अब 1290 से 1320 तक खिलजी वंश, 1320 से 1398 तक चला आपका सैयद वंश, तुगलक वंश। और उसके बाद 1414 से 1451 तक चला सैयद वंश, और 1451 से 1526 तक बना लोधी वंश। आगे बताना कि हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है। पीपल। ठीक है, और हरियाणा का राज्य पशु काला हिरन। काला हिरन। देखिए ये दोनों की जो क्वेश्चन है मतलब मैक्सिमम लगा जो छोड़ेंगे आएगा, क्योंकि देखिए पर्सनल राज क्या है और ये हरियाणा का होंगे तो बाबा। आगे बताना कि बिना पलटे एक घन के संभावित फलकों की संख्या क्या है। 11। ठीक है, अगर देखें हम पूरा ओवरऑल की बात करें तो उसके 12 फलक होते हैं। 12 मतलब क्या होता है, मतलब किनारा होते हैं। 6 फलक तो ऐसे 6 ही होते हैं। अगर हम इसमें विकर्ण की बात करें तो 4 होते हैं, कोण 8 होते हैं। अफगान शासक बाबर ने भारत में किस ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना की। 1526। ठीक है, 1526। देखिए जो बाबर आया भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा, यानी एक जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। इसी के द्वारा क्या बाबर और सिकंदर लोधी के बीच में हुआ था। इसी के द्वारा क्या हुआ था ना कि बाबर मतलब इंडिया में जगह बनाया था। बाबर को लड़ाकू बादशाह भी कहा। इन्होंने सबसे पहले जो इसके पहले बाबर ने 5 बार ट्राई किया था इंडिया पर अटैक करने के, लेकिन उतना सफल नहीं हो पाया था। जो पहला अटैक किया था 1519 में किया था। आगे बताना है कि विश्व में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। 6 उस वक्त था, अभी वर्तमान में 8 है। और मतलब फेमस अगर हम बात करें इंडिया में तो 10 है। एक देखिए हॉट स्पॉट यानी जैव विविधता, तो वो पूरे वर्ल्ड में 36 है और इंडिया में 4। बताना है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14। ठीक है, 1969 में देखिए 1969 में किया गया था 14 बैंकों का। 1980 में 6 बैंकों का। अगर पूछा कि पहला बैंक जिसे राष्ट्रीयकरण किया गया तो RBI 1949।
आगे बताना है, प्रजनन की कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? 2। ठीक है, देखिए प्रजनन की 2 अवधि, 2 मतलब मैक्सिमम इसका श्रेणी है। देखिए प्रजनन के लिए क्या हो सकता है, या तो सिंगल युग्मक हो या फिर 2 युग्मक हो, यानी नेगेटिव मतलब क्या कोई मतलब स्त्री पुरुष। तो देखिए सिंगल हो तो अलैंगिक, और जब दोनों हो तो लैंगिक। बस ये 2 प्रोसेस इसका है। ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब क्या हो, माध्यम। ठीक है, जब माध्यम हो तो आपका ध्वनि का संभव संचरण क्या संभव है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। देखिए माध्यम के अनुसार जो ध्वनि की चाल है ना, वो मतलब बदलती रहती है। जैसे मान लेते हैं, अगर हम हवा की बात करें तो 332 है, पानी आशुद्ध जल की बात करें तो 1493 है, लेकिन अगर हम समुद्र में बात करें तो 1531 है, क्योंकि ये मेन उससे डेंसिटी पर डिपेंड करता है आपका। अगर हम लोहा की बात करें तो 5130 है, एल्युमिनियम की 6420 है। आगे पूछ बताना है कि कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? मेढक। ठीक है, देखिए मेढक क्या है ना, एक शीत रक्तीय प्राणी है। मेढक जो है फेफड़ा से श्वास लेता है, गलफड़ा से भी लेता है, और त्वचा से भी सांस लेता है। और जो मेढक का जो वैज्ञानिक नाम की बात करें तो राना टिग्रिना, कहीं कहीं इनूरा भी रहता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।